जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, तो मिक्सचर में हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे, एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत शानदार। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था और आगे हमें क्वेश्चन नंबर 11 से करना था। ठीक है सर, मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करूं, कुछ बताइए। देखिए, दो सिचुएशंस में मॉक में नंबर नहीं बढ़ते हैं। एक, जब आपने अपना रिवीजन नहीं किया होता है, और दूसरा, जब आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो पहला काम आपको ये करना है कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, सबसे पहले तो आप उसको रिवाइज करिए, कुछ भी नया पढ़ने के बजाय। और दूसरा, मॉक में जो गलती होती है उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि आगे से वो सवाल गलती ना हो। ठीक है, सीधा साधा ये दो सॉल्यूशन है, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो मॉक्स में आपके स्कोर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और दूसरी बात, मॉक में नंबर कम आए तो इस वजह से मॉक को देना नहीं छोड़ना है। पता चले कि मॉक आप दे ही नहीं रहे हैं, छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि नंबर कम आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ऐसा काम मत करिएगा आप। ठीक है, नंबर कम आए नंबर ज़्यादा आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मॉक टेस्ट देना है तो देना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, जो टॉपिक लेफ्ट हो गए हैं, जो टॉपिक छूट गए हैं, जिन टॉपिक पे आप कमज़ोर हैं, उन पर सबसे ज़्यादा काम करिएगा। और ये पता कैसे चलेगा? तो मॉक के एनालिसिस से। जिस टॉपिक के आपके सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही होंगी, या जहाँ से आपके मिस्टेक्स होंगे, जहाँ के क्वेश्चंस आपसे छूट रहे होंगे, सिली मिस्टेक्स आप कर रहे होंगे, उन पर फोकस स्पेशल रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये कहा था कि देखो, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट के ऊपर मिक्सचर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है कि एक बोतल है जिसके अंदर मानो दूध और पानी दोनों का मिक्सचर है, या फिर मानो कि सिर्फ और सिर्फ दूध है। उसमें से मैंने 2 लीटर दूध निकाला, 2 लीटर पानी डाल दिया। अब उस मिश्रण में से 2 लीटर दूध निकाला, 2 लीटर पानी डाल दिया। ऐसा अगर हम 2 से 3 बार करते हैं तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी लेफ्ट आउट होंगी? ठीक है, ऐसा करके हमसे पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़रा आपके सामने ये क्वेश्चन एक बार देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है, अ वेसल फुल ऑफ प्योर एसिड कंटेन 10 लीटर ऑफ इट। ठीक है, एसिड कितना है? 10 लीटर है। ऑफ विच 2 लीटर आर विड्रॉन। द नेक्स्ट वेसल इज देयर फिल्ड अप विथ वाटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर विड्रॉन, एंड अगेन द वेसल इज फिल्ड अप विथ वाटर। द रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन वेसल विथ दैट ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी इज। ठीक है, सवाल में देखिएगा कितनी बार रिप्लेसमेंट किया गया है। तो रिप्लेसमेंट यहाँ किया गया है कि शुद्ध अमल से भरे एक बर्तन में इसका 10 लीटर है, जिसमें 2 लीटर निकाल लिया जाता है। पहली बार ऐसा किया गया। फिर बर्तन में पानी भर दिया जाता है। अगला 2 लीटर मिश्रण को वापस से निकाल दिया जाता है और फिर से बर्तन में पानी भर दिया जाता है। यानी रिप्लेसमेंट 2 बार किया गया है। तो बर्तन में बचे अमल और मूल मात्रा में अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का वो फॉर्मूला लगाना होगा जिस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पढ़ते थे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में बचपन में हम क्या पढ़ते थे कि अमाउंट बराबर हो जाता है प्रिंसिपल इंटू 1/100 का पावर। ठीक है, 1+r/100 का पावर t हो जाता था। जहाँ ये अमाउंट होता था, ये प्रिंसिपल होता था, ये रेट हो गया, ये 100 हो गया, ये टाइम हो गया। सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग हटके। यहाँ थोड़ा सा अलग हटके कैसे लगाना है? तो यहाँ पर जो है हमारा कंसेप्ट हो जाएगा कि जो अमाउंट लेफ्ट होगा बराबर होगा ओरिजिनल क्वांटिटी के, जो क्वांटिटी पहले दिया गया होगा, या नया वाला अमाउंट बराबर ओरिजिनल वाला अमाउंट। ठीक है, 1 - r/, जो भी यहाँ ओरिजिनल क्वांटिटी है, और इनटू यहाँ पर पावर t। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 80 लीटर के मिश्रण में से 8 लीटर निकाल रहे हैं, तो 8/80 लिखेंगे और इनटू यहाँ पर क्या कर देंगे? तो इनटू उसका पावर t कर देंगे। तो ये हमें बता देगा कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है। ठीक है, ये हमें बता देगा मेरे भाई कि ओरिजिनल क्वांटिटी था कितना और अब नया क्वांटिटी कितना है। अगर आप इस तरीके से नहीं चाहते हैं तो जैसे मानिए कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ठीक है, दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ये क्या है? तो 80 लीटर का एक मिश्रण है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? तो 80 लीटर का मिश्रण में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिल्क है। ठीक, मैंने इसके अंदर से क्या किया? तो सबसे पहले 8 लीटर जो है वो मिल्क को मैंने बाहर निकाला है। ठीक है, बाहर निकाल दिया, मतलब यहाँ से मैंने टेक आउट कर दिया इसको, और उसके जगह पे 8 लीटर पानी जो है वाटर मैंने डाल दिया है। मिल्क निकाला है तो माइनस वाटर डाल दिया है प्लस। फिर दोबारा से मैंने यहाँ पर काम किया है कि मैंने 8 लीटर अब मिश्रण निकाला है, मिक्सचर निकाला है मैंने, और उसके जगह पे 8 लीटर मैंने पानी डाल दिया है। 8 लीटर क्या कर दिया? वाटर ऐड कर दिया है।
2 बार ये रिप्लेसमेंट करने के बाद इसके अंदर कितना दूध और कितना पानी बचेगा। तो एक तो तरीका हमारे पास यहाँ पर ये हो गया कि नया वाला अमाउंट बराबर पुराना वाला अमाउंट इनटू 1 माइनस आर अपॉन ओ, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जितना आपने निकाला है बट्टे में ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू पावर टी। ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट हमारा कितना था, तो 80 था, तो 80 लिख देंगे यहाँ पर। साथ में 1 माइनस कितना हमने निकाला, 8 निकाला, कितने के ऊपर निकाला, 80 के ऊपर। और इस प्रोसेस को कितनी बार किया, 2 बार तो लिखेंगे। ठीक है, यानी 80 इंटू, ठीक है, 8 अपॉन 80 का मान कितना होता है, तो 1/10 होता है। एक में से 1/10 चला जाएगा तो बोलोगे सर 9/10 हो जाएगा, और 9/10 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 80 इंटू यहाँ पर 81, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 8 का 1 गुना 8, 8 ढाई 64 और 64.8। यानी आज हमारे पास उसके अंदर कितना मिल्क बचा होगा, तो 64.8। और वाटर कितना बचा होगा, तो 80 में से 64.8 घटा देंगे तो किसकी क्वांटिटी निकल जाएगी, वाटर की क्वांटिटी निकल जाएगी। तो ये पहला तरीका था इस सवाल को सॉल्व करने का, कि नया वाले में मिल्क का क्वांटिटी बराबर पुराने वाले में मिल्क का क्वांटिटी इंटू 1 माइनस आर अपॉन ओ का पावर टी। आर का मतलब आप कितना निकाल रहे हैं और कितने में से निकाल रहे हैं इंटू पावर टी। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा हो गया हमारा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या हो गया कि हमने कितना लीटर दूध निकाला है, तो 8 लीटर, और कितने में से निकाला है, तो 80 में से। कितने में से निकाला है, तो 80 में से, यानी 8/80, यानी ये हो गया हमारा 1/10। यानी हम एक निकाल रहे हैं कितने में, 10 में। तो हम ऐसा कहेंगे, पहले हमारे पास क्वांटिटी 10 था, अब 10 में से एक निकाल दिया तो क्वांटिटी 9 बच गया। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि पहले हमारे पास देखो, अब ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल क्वांटिटी था और ये हमारा फाइनल क्वांटिटी है। तो हम ऐसा कहेंगे कि सर इस प्रोसेस को हमने कुल मिलाकर 2 बार रिपीट किया है। कितनी बार रिपीट किया है, 2 बार। तो पहली बार में ये 10 से 9 हो गया, तो दूसरी बार में क्या हो जाएगा, 2 बार के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी हम ये बात कहेंगे कि सर पहले अगर क्वांटिटी 100 लीटर की थी, तो अब क्वांटिटी कितने लीटर की है, 81 लीटर की है। और यहाँ पर 19 लीटर क्या है, तो 19 लीटर हमारा वाटर का क्वांटिटी है। ये हमारा वाटर है, और अब हमारे पास इतना जो है वो क्या है, मिल्क है। सवाल में अगर हमसे ये बोलता है कि राइट नाउ मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, तो हम क्या बताएंगे, तो हम बताएंगे देखो पहले वाले की वैल्यू कितनी है, तो पहले वाले की वैल्यू 80 लीटर है। यानी जो 80 लीटर है वो कितने का मान है, तो वो हमारा 100 का मान है। अगर हमें मिल्क पता करना है तो हम 81 से गुना करेंगे, और वाटर पता करना है तो 90 से गुना करेंगे। इसको हम काटेंगे तो बोलेंगे सर 64.8 लीटर इज़ द करेक्ट आंसर। जो हमारा इस विधि से आंसर आया है वही हमारा इस विधि से यानी इस मेथड से भी आंसर आया है, और हम ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो यहाँ पर ये होता है। आपने देखा होगा कि डिस्काउंट में भी हम इसी अप्रोच का इस्तेमाल करते थे। 10 के सामान में 1 का डिस्काउंट तो 9 में बिका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते थे, तो इनको प्लस करते थे। 10 के समान में 1 की बढ़त तो 11 हो गया। तो ये ज़्यादा सटीक तरीका और ज़्यादा शानदार तरीका हो जाएगा। बस हमें वो रेट पता करना होता है कि वो रेट क्या है। जैसे आप यहाँ पर देखो, तो पूरा मिश्रण कितने क्वांटिटी का है, 10 लीटर का है, और हम निकाल कितना रहे हैं, 2 लीटर निकाल रहे हैं। तो उस रेट को, उस फ्रैक्शन को पता कर लो। तो 2/10, यहाँ पर 2/10 का मतलब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1/5। यानी हम बोलेंगे कि पहले क्वांटिटी अगर हम बात करते हैं इनिशियल की और फिर बात करते हैं फाइनल की, तो पहले क्वांटिटी हमारे पास 5 थी, तो 5 में की कमी हो गई, यानी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया गया है, तो इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक, यानी ये हमारा इनिशियल क्वांटिटी था और ये हमारा फाइनल क्वांटिटी था। पहले हमारे पास इतना मिल्क था, आज हमारे पास सिर्फ इतना मिल्क है। सवाल में हमसे बोला क्या है, तो सवाल में हमसे कहा है द रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद दैट ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी। आज एसिड कितना है और पहले एसिड कितना था, तो मुझे बताओ। आज एसिड 16 है और पहले एसिड 25 था, तो रेशियो कितने का आ जाएगा, 16:25। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विशाल कुमार सिंह कहते हैं भैया वैलिडिटी बढ़ा दीजिएगा प्लीज़, बिहार प्लीज़ बैच का, बिहार आरा से। आप परेशान मत हो, आप आराम से पढ़ाई करो, बैच की वैलिडिटी के लिए चिंता ना करो,
आराम से आपको उसकी जो वैलिडिटी है वो मिल जाएगी। आप बढ़िया से मन लगा के पढ़ो, उसकी चिंता मत करो। तो समझ में आया यहाँ पर कि जितना लीटर हम निकालते हैं वो ओरिजिनल का कितना पार्ट होता है उसको पता कर लेते हैं। तो ये 1/5 है, यानी पहले वैल्यू 5 थी तो अब 4 हो गई है, यानी 2 बार रिपीटिशन हुआ है, तो 5 का स्क्वायर से 4 का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे सर ये 25 से 16 हो गया। आज हमारे पास एसिड इतना है, पहले हमारे पास एसिड इतना था, तो वहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या कहा गया वो देखिए, सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2014 में भी और 2015 में भी। कहा गया है कि एक वेसल के अंदर 20 लीटर एसिड है, 5 लीटर उसमें से एसिड को हम निकालते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं उतने ही क्वांटिटी वाटर से। 5 लीटर निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 लीटर ऑफ मिक्सचर आर विड्रॉन एंड अगेन द वेसल इज फिल्ड विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अगली बार फिर से हम थोड़ा पानी लाना, अगली बार फिर जो है हम कितना निकालते हैं, 5 लीटर मिश्रण निकालते हैं और फिर इसको जो है वाटर से भरते हैं। सवाल में कहा गया है रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद द क्वांटिटी एसिड इनिशियली। बड़ा बड़ा सवाल है लेकिन आंसर बहुत शॉर्ट में। आप बोलेंगे सर देखो कितना लीटर निकाला, 5, और कितने में से निकाला, 20 में से, तो 5/20 का मतलब कितना हो गया, 1/4 हो गया, यानी हमने 4 में 1 भाग निकाल दिया है। तो हम बोलेंगे पहले हमारे पास कितना पार्ट था, 4, अब उसमें से 1 निकाल दिया तो कितना बच गया, 3। ये हमारा इनिशियल क्वांटिटी था और ये हमारा फाइनल क्वांटिटी है। और ऐसा कुल मिलाकर हमने कितनी बार किया है, तो ऐसा कुल मिलाकर हमने 2 बार रिप्लेसमेंट किया है। एक बार 5 लीटर यहाँ निकाला है, एक बार 5 लीटर यहाँ निकाला है, यानी 2 बार। तो इस रिप्लेसमेंट के लिए हम पावर में कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। पहले क्वांटिटी इतनी थी, अब क्वांटिटी इतनी है। सवाल में बोला क्या है, एसिड लेफ्ट टू इनिशियल, तो लेफ्ट कितना है, 9, और पहले कितना था, 16। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, आगे चलकर मान लीजिए कि ऐसे कई सारे सवाल और बना दिए जाएं। जैसे मानिए एक और क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये क्लियर तो है, ठीक है। आगे चलकर मानिए एक और क्वेश्चन बना दिया जाए, बनाया नहीं है ऑलरेडी, आपके 2017 के मेंस में दोबारा से पूछा गया सेम टाइप का क्वेश्चन। और क्या कहा गया वो देखिए, कहा गया एक ड्रम के अंदर 80 लीटर इथेनॉल है, 20 लीटर जो लिक्विड है उसको रिमूव किया गया है और रिप्लेस किया गया वाटर से। फिर 20 लीटर मिक्सचर को अगेन रिमूव किया गया और रिप्लेस किया गया वाटर से। तो हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट इन द ड्रम नाउ। आज वाटर की क्वांटिटी हमें बतानी है। अब हमें कोई रेशियो नहीं बताना, अब हमें क्वांटिटी बतानी है। फिर भी काम हम वही करेंगे कि जो रिप्लेस हुआ वो देखते हैं ओरिजिनल का कितना पार्ट था। तो रिप्लेस हमने 20 किया और ओरिजिनल क्वांटिटी की वैल्यू 80 थी, यानी यहाँ पर हमने कितना भाग रिप्लेस कर दिया, तो 1/4, यानी 4 में से हमने 1 भाग निकाल दिया है। तो यहाँ हम इनिशियल लिखेंगे और यहाँ हम फाइनल लिखेंगे। पहले क्वांटिटी कितनी थी, 4, अब 4 में 1 की कमी आ गई तो हो गई 3। ये रिप्लेसमेंट कितनी बार हुआ है, बस ये देख लो, 20 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यानी रिप्लेसमेंट 2 बार हुआ है। रिप्लेसमेंट 2 बार हुआ है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यानी पहले हमारी क्वांटिटी थी 16, अब हमारी क्वांटिटी है 9। वाटर की क्वांटिटी कितनी आ गई, 7, क्योंकि जो रिप्लेस्ड हो चुका है वो क्या हो चुका है, तो जो रिप्लेस हो चुका है वो यहाँ पर हमारा वाटर है। पीछे वाले क्वेश्चन में एक बच्चा बता रहा है 9/16, ठीक है, सही तो है। तो जो रिप्लेस हो गया वो हमारा क्या हो गया, यही वाटर है। ये ओरिजिनल मिक्सचर था, ये नए मिक्सचर में यहाँ पर क्या है, तो नए मिक्सचर में यहाँ पर इथेनॉल है और ये क्या है, तो पानी है। पहले पूरा का पूरा 16 लीटर इथेनॉल था, अब इथेनॉल 9 लीटर है और 7 लीटर क्या हो गया, तो पानी हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, सवाल में क्या दिया है और क्या पूछा है, तो शुरू में इथेनॉल की मात्रा दी है और इथेनॉल की मात्रा कितनी दी है, 80 लीटर। यानी असल में अगर हम बात करें तो ये जो हमारा 80 लीटर है, ये 80 लीटर कितने का मान है, तो 16 का मान है। और हमें पता किसका करना है, पानी का मान पता करना है, यानी 7 का मान पता करना है। 16 से 5 बार में काटेंगे तो पानी आज उसके अंदर कितना है, 35 लीटर। तो पानी कितना हो जाएगा, 35। और अगर इथेनॉल का मान पूछेगा कि उसके अंदर इथेनॉल कितना है, तो 80 लीटर में 35 लीटर पानी है, तो इथेनॉल कितना हो गया, इथेनॉल 45 लीटर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात, तो 13 का आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही करते हैं। इनमें थोड़ा सा अगर मान लो कि टफ बनाया जाए ना, टफ बनाया जाए अगर, तो कैसे किया जाएगा, तो टफ बनाया जाए तो ऐसे किया जाएगा कि मानिए आपके पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में यहाँ पर जो है वो 100 लीटर का, मानो यहाँ पर 100 लीटर क्या है, तो 100 लीटर मिल्क है, ठीक है। इसमें से हमने सबसे पहले क्या किया, 2 लीटर जो है वो मिल्क हमने निकाल दिया इसमें से, ठीक है, या ऐसे समझ लो 2 लीटर मिल्क हमने निकाल दिया है और इसके अंदर 2 लीटर वाटर हमने डाल दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, मान लो
कि 4 लीटर मिल्क हमने निकाल दिया है और उसके बाद हमने उसके अंदर जो है 4 लीटर मिल्क निकालने के बाद 4 लीटर हमने वाटर डाल दिया या 4 लीटर मिक्सचर निकाल दिया है ऐसे समझ लो, और 4 वाटर डाल दिया है। फिर इसके बाद 10 लीटर मिक्सचर जो है वो हमने निकाल दिया है और 10 लीटर वाटर हमने डाल दिया है। आपसे यहाँ रेशियो पूछेगा और रेशियो यहाँ पर पूछेगा कि बताओ पहले मिल्क कितना था और अब मिल्क कितना है, ये हमसे पूछा जाएगा। हमने कहा ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो रेट दिए गए होते हैं ना वो रेट निकालते हैं। रेट इक्वल भी हो सकता है, रेट अनइक्वल भी हो सकता है। पहली बार हमने कितना निकाला है, 2 लीटर। ठीक है, तो हम देखेंगे 2 जो है वो 100 का कितना भाग है, तो 2 100 का कितना भाग है, तो बोलोगे सर 1/50। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/50। फिर हमने 4 लीटर निकाला है, तो 4 हमारा 100 का कितना भाग है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1/25। फिर हमने कितना निकाला है, 10, तो 10 हमारा 100 का कितना भाग है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1/10 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारा इनिशियल हो जाएगा और ये हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक, अब हमने यहाँ पर कहा कि पहले हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, 50। 50 में की कमी कर दी तो कितना हो गया, 49 हो गया। फिर क्वांटिटी हमारी कितनी थी, 25। 25 में एक की कमी कर दी तो कितना हो गया, 24 हो गया। फिर क्वांटिटी कितनी थी, 10। फिर एक की कमी कर दी तो कितना हो गया, 9 हो गया। ये हमारे वैल्यूज़ आ गए, ये हमारे वैल्यूज़ आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं, अगर हमें रेशियो निकालना है, क्या इधर का कोई भी संख्या इधर के किसी भी संख्या को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 × 5 125 हो जाएगा हमारा, और 1 0 1 0 2 0 यहाँ पर हो जाएगा, और 49 × 24 × 9 यहाँ गुना कर लीजिए। ठीक है, 24 का 9 गुना कितना, 9 चौके 36 का 6, 3 हाथ में 9 दूनी 18, और 3 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। ठीक है, 216 और 216 को किसके साथ गुना करना है, 49 के साथ करना है। तो 216 को 50 के साथ करके और माइनस 216 कर देंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 3 8, 16 × 5 = 80 हो गया, और 10,800 आ गया। ठीक है, 10,800 आ गया। 10,800 में से 216 घटा देंगे तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 10,800 में से 2,600, 10,500 कितना हो जाएगा, 84 हमारा आ जाएगा। 10,584 जो होगा वो क्या होगा, सही आंसर। सही लिखा है ना, 10,584, बिल्कुल सही रेशियो। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है यहाँ पे, 49, 24 और 9 का मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लीजिए, हमने सही किया है ना। 49, 24 और 9 का मल्टीप्लिकेशन, 49, 24, 9, 10,584। अब आगे चाहो तो आप इनका रेशियो लेकर इनका आंसर दे सकते हो। ठीक है, और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे अगर किसी को 4 से काटना है तो 4 का 3 गुना 12, 4 एकम 4, 10 आ गया, 4 दूनी 8, 4 5 20। 4 से काटोगे तो 2 बार में 8 आ जाएगा, 6 बार में 24 आ जाएगा, 4 बार में 16 आ जाएगा, फिर 6 बार में 24 आ जाएगा। यानी ये आपका रेशियो हो जाएगा इनिशियल और फाइनल। इसलिए मैंने कहा कि अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो वो ऐसे करेंगे, 2 लीटर मिल्क निकाला, 2 लीटर पानी डाल दिया, 4 लीटर मिक्सचर निकाला, 4 लीटर पानी डाल दिया, 10 लीटर मिक्सचर निकाला, 10 लीटर पानी डाल दिया, और उसके बाद ये आपको इनिशियल और फाइनल का पूछेंगे। तो जब भी ऐसा होगा ना मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वो रेट देखना है कि असल में हमने कितना भाग निकाल दिया है। 50 में एक भाग निकाल दिया तो 49 बचा, 25 में एक निकाल दिया 24 बचा, 10 में एक निकाल दिया 9 बचा। ये सबसे बढ़िया तरीका हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 14 में, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 7:5। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाई वाटर सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं, सबसे ज़्यादा फंसते हैं। यहाँ पर सवाल में कहा गया है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो 7 और 5 का है। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाई वाटर, यानी हम मिक्सचर में से कितना निकाल लें और उसके जगह पर कितना हम पानी डाल दें कि बाद में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाए, तो मिल्क और वाटर का रेशियो मेरे भाई 2 और 3 का हो जाए। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे, एक नहीं कई सारे तरीके हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहला तरीका बताता हूँ। आप मुझे बताओ कि जैसे मानो आपके पास एक बोतल है, सपोज करो एक बोतल है,
यही एक ग्लास है, ठीक है, और इसके अंदर मानो चीनी पानी का घोल है। क्या है? चीनी पानी का घोल है, मतलब मिक्सचर है, ठीक है। मैंने इसमें से 2 लीटर बाहर निकाला और फिर उसके जगह पर 2 लीटर नमक पानी का घोल डाल दिया या कुछ और डाल दिया, तो हमने तो क्वांटिटी तो सेम रखी ना यार, क्वांटिटी को थोड़ी डिस्टर्ब किया है। रेशियो बदल गए हैं लेकिन जो क्वांटिटी था वो तो सेम रहा है। अगर मानो पहले इसके अंदर 10 लीटर का मिश्रण था तो आज भी इसके अंदर 10 लीटर का ही मिश्रण है, मिश्रण थोड़ी बदला है यहाँ पे। तो बस वही बात है, टोटल क्वांटिटी नहीं बदली है। तो पहले अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो पहले हमारा रेशियो कितना था? 7 और 5 था, ठीक है। और ये किसका रेशियो था? तो ये हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो था। तो यानी यहाँ बोलेंगे कि ये हमारा मिल्क था और ये हमारा वाटर था, ठीक है। रिप्लेसमेंट के पहले मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहा? तो रिप्लेसमेंट के पहले मिल्क 7 यूनिट था, वाटर 5 यूनिट था। रिप्लेसमेंट के बाद की कहानी क्या हो गई? तो रिप्लेसमेंट के बाद की कहानी 2 और 3 की हो गई यहाँ पर। हमने कहा यार क्वांटिटी नहीं बदलती है, क्वांटिटी सेम रहती है, ठीक है। जितना क्वांटिटी पहले मिश्रण का पहले था आज भी उतनी ही क्वांटिटी है। यहाँ पर देखोगे तो पहले क्वांटिटी कितनी थी? 7 और 5 12, और यहाँ देखोगे तो क्वांटिटी कितनी है? 5। तो क्या हम क्वांटिटी को कभी बदलते हैं? कभी भी नहीं बदलते हैं। जितना क्वांटिटी पहले था आज भी उतना ही क्वांटिटी है। अगर मैं अपने छत के टंकी में से 2 लीटर पानी फेंक दूं और इसके जगह पे 2 लीटर दूध डाल दूं तो क्या टंकी का क्वांटिटी बदला है? नहीं बदला है। यानी यहाँ 12 और यहाँ 5 कैसे? ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? बराबर, यानी 12 वाले को 5 से गुना और 5 वाले को 12 से गुना, ठीक है। तो जब अगर मानो कि हम इसको 5 से गुना करेंगे तो ये भी संख्या 5 से गुना हो जाएगी और ये भी संख्या 5 से गुना हो जाएगी, और जब इसको 12 से गुना करेंगे तो ये भी 12 से हो जाएगा और हमारा ये भी 12 से हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी की बात बताओ जल्दी से। बोलोगे नहीं सर। तो पहले मिल्क कितना था? 35 था, ठीक है। और अब मिल्क कितना है? 24 है, ठीक है। यहाँ पर पहले वाटर कितना था? 25 था, अब वाटर कितना है? 36 है। तो यहाँ पर आप बोला गया है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस। मिक्सचर हमारा कितना था? तो बोलोगे सर मिक्सचर हमारा टोटल 60 था। मिक्सचर कितना था? 60 था। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कितना पार्ट रिप्लेस करोगे मिक्सचर का? तो मेरे भाई उतना ही पार्ट रिप्लेस करोगे ना जितना वाटर डालोगे। जैसे मानो वाटर आपको 5 लीटर डालना है तो आप वाटर भी 5 लीटर ही निकालोगे। समझ में आ रहा है? जैसे मानो मुझे अपने छत के टंकी में 2 लीटर दूध डालना है तो मैं टंकी में से 2 लीटर पानी निकालूंगा, फिर जगह बनाऊंगा, तभी तो उसके अंदर 2 लीटर दूध डाल पाऊंगा। तो सेम तरीके से हमें यहाँ पर जो है कितना पानी यहाँ पर यहाँ पर जो है कितना पार्ट हमें निकालना है वो कैसे पता चलेगा? तो पहले हमारे पास वाटर कितना था? 25। आज वाटर कितना है? 36। कितना ऐड किया गया? तो 11। बस ये 11 जो है ना, ये मिश्रण का कितना पार्ट है हमें ये बताना है, ठीक है। ये हमारा मिश्रण का कितना पार्ट है, तो 11 हमने निकाला है। और बट्टे में कितना आएगा? तो बट्टे में यहाँ पर मिल्क का कितना आ जाएगा? तो बट्टे में यहाँ पर जो है 11/35 आ जाएगा, यानी हमें 11/35 भाग निकालना है। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाय वाटर। ये रिप्लेसमेंट किससे कर रहे हैं? तो वाटर से कर रहे हैं। सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। इस हिसाब से तो 11 का रिप्लेसमेंट की और कितने ऊपर की? तो 35 के ऊपर की, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 11/35। ऑप्शन नंबर ए। ये पहला तरीका था, ठीक है। ये क्या था? ये पहला तरीका था। अब हम आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं कि दूसरा तरीका इस सवाल को करने का क्या है। पहले आप इसको नोट करिए एक बार, पहले एक बार आप लोग इसको नोट करिए, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि दूसरा तरीका क्या है। ये बहुत ही शानदार तरीका है मिक्सर का। नोट करिए सभी।
नोट कर लिया आप लोगों ने, बहुत शानदार। ठीक है, अब ये तो एक हमारा तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया यहाँ पर, तो दूसरा तरीका इसका एक स्मार्ट अप्रोच भी है। वो स्मार्ट अप्रोच हम आप लोगों को डिस्कस करते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जहाँ पर हमें इतने ड्रामेबाजी नहीं करनी होती और यहाँ पर हम इसको काफ़ी शॉर्ट में बना सकते हैं। कैसे, तो जैसे मान लो यहाँ पर एक मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है, ये नोट करना आप, स्मार्ट अप्रोच एक। ठीक है, मैंने आपसे सवाल में क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि यार देखो पहले क्वांटिटी यहाँ पर कितनी थी, तो पहले मिल्क और वाटर की ये रेशियो थी, और उसके बाद मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है पहले देखो तो ये मिल्क जो था वो कितना था, तो 7/12 था, और बाद में मिल्क यहाँ पर कितना हो गया, तो 2/3 हो गया, बाद में मिल्क कितना हो गया, तो 2/5 हो गया। 2 लीटर मिल्क है तो पूरा मिश्रण कितने का है, 5 है। यानी अगर ये जो है अपने आप का k गुना हुआ होगा, तो यहीं अपने आप का 2/5 बन गया होगा या नहीं बन गया होगा। कहने का मतलब आप जब देखते हैं कि आपका प्रिंसिपल 100 रुपये था और वो 110 रुपये बन गया, तो आप क्या कहते थे कि इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, तो इसको हमने 1/10 से मल्टीप्लाई किया है। किससे मल्टीप्लाई किया है, तो 11/10 से किया है, तभी तो जाकर ये 110 बन गया है। तो उसी तरीके से मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि पहले यहाँ पर मिल्क जो था वो अपने मिश्रण का इतना पार्ट था, अब मिल्क अपने मिश्रण का इतना पार्ट है। यानी यहाँ से k की वैल्यू अगर हम निकालें तो k की वैल्यू कैसे निकलेगा, 12 × 2 हमारा ऊपर 24 आ जाएगा, और 7 × 5 हमारा 35 आ जाएगा। यानी अगर पहले मिश्रण इतना लीटर था तो उसमें यहाँ पर अब इतना ही बचा है, तो रिप्लेस कितना कर दिया गया, 11, और कितने में कर दिया गया, 35 में, तो 11/35 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर आ जाएगा कि पहले मिश्रण इतना था, अब मानो ये हमारा मिल कितना पार्ट हो गया, तो रिप्लेस किस तरीके से किया गया है, तो 11 को रिप्लेस कर दिया गया कितने में, तो टोटल 35 में। ये सबसे शानदार तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पर 90% बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लंबे लंबे मेथड लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो वो तरीका आपको नहीं अपनाना है, सीधा ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कंसेप्ट अपनाना है और अपने सवालों को बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है। सवाल में कहा है जार contain a mixture of two liquid A and B in the ratio 4:1. When 10 liter of the mixture was taken out and 10 liter of liquid B was poured in the jar, the ratio become 2:3. The quantity of liquid A contained in the jar initially was. बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं मिक्सचर के स्पेशल टाइप में, कि पहले हमारे पास जो रेशियो है वो 4:1 का था, हमने 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, और 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, तो हमने यहाँ पर जो है वो 10 लीटर उसके अंदर लिक्विड बी डाल दिया है, और अब ये रेशियो 2 और 3 का बन गया है। तो बताओ यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेंट इन द जार इनिशियली इज, बताइए इसका आंसर कितना होगा, बताइए इसका आंसर कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर जो है इस सवाल को हम काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको रेशियो वाला अप्रोच बता रहे हैं कि रेशियो वाले अप्रोच से आप इसको कैसे करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर रेशियो मेथड से, आप अगर रेशियो मेथड से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है कि हमारे पास मिश्रण में सबसे पहले ए और बी का रेशियो कितने का था, तो ये हमारा ए था और ये हमारा बी था, और ए और बी का रेशियो का अगर हम बात करें तो रेशियो हमारा कितने का है, तो 4 और 1 का रेशियो है। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया है। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि जैसे मानो यहाँ पर मैं अगर इसका एग्जांपल लेता हूँ कि इसके अंदर मानिए दूध और पानी है, ठीक है, और इसके अंदर दूध और पानी है और मानो 2:7 में है, मैंने इसमें से मानो इतना पानी गिरा दिया, तो इतना पानी गिरा दिया तो अब भी इसके अंदर दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, 2 और 7 का ही होगा। यानी मिश्रण में से जब हम कुछ निकाल देते हैं ना, तो उसके बाद भी जो रेशियो है वो सेम रहता है। यानी 2 पार्टिकल अगर दूध के होंगे तो 7 पार्टिकल क्या होगा, पानी का होगा। ठीक है, निकालने की वजह से रेशियो नहीं जाता, क्यों, क्योंकि जो पानी उसके अंदर गया है ना, उसमें भी दूध 2 लीटर है और पानी मानो 2 पार्टिकल दूध का है, तो
7 पार्टिकल पानी का है, और जो इसमें बच गया उसमें 2 पार्टिकल दूध का है, तो 7 पार्टिकल किसका है? पानी का है। यानी जब हम कुछ निकालते हैं तो जो गया होता है वो भी 2:7 में, और जो बच गया वो भी 2:7 में। तो मानिए ए और बी का रेशियो 4 और 1 का है। अगर हम इसमें से कुछ निकाल देंगे, और हम कितना निकाल रहे हैं? 10 लीटर निकाल दे रहे हैं, तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद भी ये रेशियो कितने का बना रहेगा? 4 और 1 का। क्वांटिटी कम हो सकती है लेकिन रेशियो नहीं बदल सकता है, तो रेशियो तब भी 4 और 1 का ही रहेगा। उसके बाद हमारे सामने क्या कहा गया है कि हमने 10 लीटर बी डाल दिया। इसके अंदर बी कितना डाला है? तो इसके अंदर बी हमने 10 लीटर डाला है, और अब ये रेशियो कितने का हो चुका है? तो 2 और 3 का हो चुका है। मैंने कहा ऊपर फोकस मत करो, बस नीचे वाले पार्ट पर फोकस करो। ठीक है, आपने यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपने बी को डाला है, आपने बी में एडिशन किया है, ए में तो कुछ किया नहीं है। और जिस चीज़ में एडिशन नहीं होती है उसकी क्वांटिटी क्या रहती है? बराबर। जैसे मानो कि मैंने किसी के अंदर पानी डाल दिया, तो पानी डाल दिया और वो दूध और पानी का मिश्रण है, तो दूध तो बराबर रहेगा ना मेरे भाई, पानी ही डाला है, दूध तो अनचेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर मेरे भाई दोस्तों हम बात करें तो हमने यहाँ पर बी नाम का क्वांटिटी 1 था और बी नाम का क्वांटिटी 3 हो गया ऐड करने की वजह से, ठीक है। लेकिन ए की तो क्वांटिटी सेम रहेगी। अगर यहाँ 4 यूनिट है तो यहाँ भी 4 रहेगा, तो यहाँ 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना। जब 2 से गुना करेंगे तो ये रेशियो कितने का हो जाएगा? 4 और 6 का हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने कहा यार ये पहले क्वांटिटी 1 यूनिट थी, अब ये क्वांटिटी 6 यूनिट हो गई। कितने का एडिशन हो गया? तो 5 यूनिट का एडिशन हो गया। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर हो जाएगी। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर, तो यहाँ पर ये कितना यूनिट था? 5 यूनिट। तो 5 का वैल्यू वापस से कितना हो जाएगा? 10 लीटर हो जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर। आज हमारे पास 10 लीटर का मिश्रण है, और इसमें वापस से हम इसमें कितना ऐड कर देते हैं? 10 लीटर निकाला था, वापस अब इसमें 10 लीटर जोड़ दें, तो अब हमारे पास यहाँ कितना लीटर का मिश्रण हो गया? 20 लीटर। उस 20 लीटर में ए 4 यूनिट है और बी कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। हमसे बोला गया है ए का मान बताओ, तो हम ऐसा कहेंगे कि सर ये जो 20 है ना, ये 20 कितने की वैल्यू है? तो ये 20 जो है वो 5 यूनिट की वैल्यू है, और हमें कितने की निकालनी है? तो ए का निकालना है, यानी यहाँ पर 4 का। तो बोलेंगे सर 5 से 4 बार में गया तो ए का क्वांटिटी कितना आ गया? 16 लीटर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, नॉर्मल सा। क्या कहा हमने? पहले रेशियो हमारा इतना था, 10 लीटर को निकालने के बाद हमारा रेशियो इतना हो गया, 10 लीटर के डालने के बाद रेशियो इतना हो गया। इन दोनों को तो हमें बराबर रखना है। ये 4 है तो इसको भी कितना रखना है? 4 रखना है। तो ये जो 5 यूनिट को हमने ऐड किया है ना, इस 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर। ठीक है, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू वापस से 10 लीटर। 10 लीटर निकाला था, 10 लीटर डाल देंगे, 20 लीटर का सॉल्यूशन था। उस 20 लीटर के सॉल्यूशन में मेरे भाई ए कितना यूनिट है? तो उस 20 लीटर के सॉल्यूशन में मेरे भाई यहाँ पर ए जो है वो 4 यूनिट है और बी हमारा 1 यूनिट है। यानी यहाँ पर जो 20 है ना वो 5 का मान है। 20 अगर 5 का मान है तो 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा? 4, तो 4 का मान 16। बहुत बच्चों को लगेगा ना कि 8 आंसर है, जैसे डॉली ने 8 आंसर दे दिया, बिट्टू ने 8 आंसर दे दिया, मनोज भी 8 आंसर दे रहे हैं। आप लोग जाकर यहीं पर रुक गए और आप आंसर यहीं दे रहे हो, बट आपने एक बात पढ़ाई नहीं। सवाल में इनिशियली पूछा गया था, यानी शुरू में क्वांटिटी कितनी थी उसका मान पूछा गया था, तो आपको यहाँ नहीं रुकना था, इसके ऊपर जाकर यहाँ से आंसर बताना था कि शुरू में क्वांटिटी कितनी थी। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को आप स्केल फैक्टर से करते तो आप स्केल फैक्टर से कैसे करते, जो मैंने आपको सिखाया, तो आप यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच लगाते तो आप बोलते सर ये सब भूल जाओ, हम यहाँ पर जो है स्केल फैक्टर से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। स्केल फैक्टर मैंने बहुत बार पढ़ाया, अपने पूरे रिकॉर्डेड बैच में शानदार तरीके से बता रखा है क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले ए का पार्ट कितना था? 4, और 4 बटे कितना था? 5। यानी पहले यहाँ पर ए जो था अपने आप का 4 बटे 5 था, उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो उसके बाद वो अपने आप का कितना हो गया? तो 2 बटे 5 हो गया। कितना हो गया? तो 2 बटे 5 हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 से हमारा 5 खत्म, 2 से हमारा 2 खत्म, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू 1 बटे 2 आ गई। यहाँ पर ये जो है ना, ये हमारा रिप्लेस होने के बाद का वैल्यू बताता है, और ये हमारा टोटल वैल्यू बताता है। ठीक है, कि पहले हमारे पास टोटल 2 लीटर था या 2 यूनिट सॉल्यूशन था, उसमें अब हमारे पास 1 बचा है, तो रिप्लेस कितना हो गया है? तो 1 यूनिट रिप्लेस हो गया है, और इस 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है? 10 लीटर दे रखा है। समझ में आ रहा है? अभी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था, तो हमने क्या कहा था कि ये टोटल का पहले
वैल्यू होता है और ये अब हमारे पास कितना है उसका वैल्यू होता है। तो हमसे पूछा जाता है कि रिप्लेस कितना किया, तो पहले 35 था, अब 24 बचा, यानी 11 की रिप्लेसमेंट हुई है 35 के ऊपर। सेम तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास 1 था, ठीक है, पहले हमारे पास 2 था, अब हमारे पास 1 हो गया है। तो हमने रिप्लेस कितना किया है, 1 का रिप्लेसमेंट किया है। इसी 1 का मान हमारे पास 10 लीटर है, तो इस 2 का मान यानी पहले जार में कितना था, तो पहले जार में 20 लीटर का सॉल्यूशन था। 1 की वैल्यू 10 लीटर, तो 2 का मान 20 लीटर, यानी पहले जार में कितना सॉल्यूशन था, तो 20 लीटर। और उस 20 में ए और बी का रेशियो कितने का था, तो 4 और 1 का। अगर हमें ए की वैल्यू बतानी है तो हम ये बोलेंगे जो ये 20 है ना, वो कितने की वैल्यू थी, 5 की, और हमें कितने की निकालनी है, तो 4 की, यानी अगर हम काटे तो हम बोलेंगे 16। और अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो हम बोलेंगे जो 20 है ये हमारा 5 का वैल्यू है, हमें 1 की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा हमारा 4। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 16 लीटर और 4 लीटर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेम तरीके से 16 हमसे क्या कहा गया है, कहा गया है कि a can contain a mixture of two liquid A and B in the ratio 7:5. When 9 liter of the मिश्रण are drawn off and a can is filled with B, the ratio of A and become 7:9. Liter of A contained in the can initially was. आप दोनों में किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। आप बोलेंगे पहले कितना था, तो 7, अब टोटल 7 बटे कितना था, तो 12। इसको K से मल्टीप्लाई करने के बाद ये अपने आप का कितना हो गया, तो 7 बटे मेरे भाई 16 हो चुका है। 7 से 7 खत्म, 3 से 4 बार में, ठीक है, या ऐसे कह लो कि 4 से 3 बार में और 4 से 4 बार में। तो K की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू हमारी 3/4। ये फाइनल क्वांटिटी, सॉरी ये इनिशियल था और ये फाइनल था। रिप्लेस कितने का हुआ, 1 यूनिट का। रिप्लेस कितने का हुआ, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना दिया गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में 9 लीटर दिया गया है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है, तो बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 9 लीटर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 9 लीटर है तो पहले हमारा क्वांटिटी कितना था, 9 × 4, यानी पहले हमारा क्वांटिटी 36 लीटर था। पहले हमारा क्वांटिटी कितना था, 36 लीटर। बोला गया है लीटर ऑफ लिक्विड ए कंटेंट बाय द कैन इनिशियली। ए में कितना था, तो ए की वैल्यू बताएंगे। ये जो 36 है हमारा, ये 36 किस भाग में बटेगा, तो 7 और 5 के भाग में, यानी ये 36 हमारा 12 का भाग है या 12 का मान है। और हमें कितने का निकालना था, तो हमें 7 का मान बताना था, ए का मान बताना था। 12 से हमने 3 बार में काटा, आंसर हमारा कितना आ गया, 21 लीटर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में जब भी बोले ना कितना लीटर निकाल के इतना लीटर रिप्लेस कर दिया गया, तो आप ये देखो कि पहले जो था वो टोटल का कितना भाग था और दूसरा वाला क्वांटिटी फिर टोटल का कितना भाग था। यानी हमारा पहले इतना पार्ट था मिक्सचर और अब हमारा इतना हो चुका है, रिप्लेसमेंट 1 यूनिट का हुआ है। 1 यूनिट का मान 9 लीटर है, तो यहाँ पर 4 यूनिट का मान 36 लीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर सवाल, CGL मेंस 3 फरवरी 2022। मनोज वर्मा कहते हैं सर कुछ टॉपिक बेसिक ही सही हैं। बिल्कुल, देखो मैं आपको, मुझे पता होता है ना कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसा होता है बच्चों को जो एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ाना होता है और कौन कौन सा टॉपिक ऐसा होता है जहाँ पर सीधा उड़ाना होता है। ठीक है, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है यहाँ पर मिक्सचर को कम पढ़ते हैं, पार्टनरशिप को कम पढ़ते हैं, प्रोपोर्शन को कम पढ़ते हैं, ठीक है, DI को कम पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कम पढ़ते हैं। तो इस वजह से इन टॉपिक्स को मेंस के बैच में मैं एकदम ज़ीरो से उठाता हूँ, क्योंकि आपने कम पढ़ा होता है। और बाकी अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, CISI, ये सभी चीज़ें सारे बच्चे पढ़ चुके होते हैं, तो इनको एकदम उठा दो हाई लेवल से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। मतलब अक्सर ऐसा नहीं कि अब मेंस का बैच है तो सीधा लेवल 1 से ही शुरू करेंगे, ज़ीरो लेवल नहीं बताएंगे, नहीं, कुछ चैप्टर्स में ज़ीरो लेवल भी बताने की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो आपको लगता है कि शायद आपको आता है, लेकिन आपको भी नहीं पता कि आपको वो जो टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो लिमिटेड वैरायटीज़ पर आते हैं, सारे वैरायटीज़ पर नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं काफ़ी बेसिक से कुछ कुछ टॉपिक्स को कराता हूँ ताकि उसमें आपका बेनिफिट हो सके। ठीक है, सवाल में कहा गया वेसल कंटेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच वाटर वाज 64%। वाटर कितना था, 64% था। 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वाज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड। ठीक है, if the resulting solution contain 30% of acid,
30% ऑफ एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ द वेसल वाज। बहुतों को क्या लगता था कि ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं है पेपर में, ये कभी आ ही नहीं सकता है, फर्जी सवाल है, पहले पूछा जाता अब नहीं। बट रिकॉर्डेड बैच में मैंने बकायदा ये दोनों एग्जाम्पल करवाए हैं, ये भी एग्जाम्पल रिकॉर्डेड बैच में करवाया है, ये भी एग्जाम्पल करवाया है, और मैंने कहा था लिखवा लो तुम मुझसे कि ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बस अब आप यहाँ पर देखो, तो पहले मुझे बताओ कि लास्ट वाले सॉल्यूशन में एसिड कितना है, तो 30%, ठीक है। हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से समझते हैं। तो हमने कहा यार कि देखो पहले हमारे पास एक जार था, उस जार में वाटर कितना था, तो वाटर हमारा 64% था। अब वाटर 64% था तो मिल्क हमारा कितना होगा, ठीक है, सॉरी मिल्क कहाँ से आ गया, तो एसिड कितना होगा हमारे पास मेरे भाई, तो एसिड हमारे पास यहाँ पर कुल मिलाकर 36% होगा। अब लास्ट में कहानी क्या हुई, रिप्लेसमेंट हुआ है, और रिप्लेसमेंट क्या हुआ है, तो एक वाटर के अंदर सॉल्यूशन है एसिड का और वाटर का, जिसमें वाटर 64% है, वाटर 64 तो एसिड हमारा 36% है। 4 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन वाज टेकन आउट एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एडेड इफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कंटेन 30% एसिड। अब एसिड की मात्रा कितनी है, तो एसिड की मात्रा अब 30% है, और वाटर की मात्रा कितनी है, तो वाटर की मात्रा हमारा 70% है। तो हमने कहा हम करते क्या थे बताओ, तो एसिड कितना परसेंट था, 36%, और बट्टे में क्या करते थे टोटल, तो 36/100 को हम के से मल्टीप्लाई करते थे, और वो बराबर हो जाता था हमारे किसके, 30/100 के। यानी यहाँ पर रिप्लेसमेंट देखो, जिस चीज़ को ऐड की जाती है उसका रेशो नहीं लेते, आप वाटर को ऐड कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं लिखोगे वाटर अपॉन टोटल बराबर वाटर अपॉन टोटल, क्यों, क्योंकि वाटर की एडिशन हो रही है। जिसको हम ऐड नहीं करते हैं हम उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ लगाते हैं, एसिड को नहीं ऐड कर रहे हैं, इस वजह से पहले एसिड 36 लीटर था टोटल 100 में, और अब एसिड 30 हो चुका है टोटल 100 में, तो हम यहाँ पर इनका जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं। 100 से हमारा 100 खत्म, 6 से काटेंगे 5 बार में, 6 से काटेंगे 6 बार में, तो के की वैल्यू हमारी 5/6 आ जाएगी। यानी अगर पहले 6 लीटर का सॉल्यूशन था, अब 5 लीटर का ही बचा, रिप्लेस कितना किया गया है, 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट का मान सवाल में कितना है, तो 1 यूनिट का मान सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है 4 लीटर। 1 यूनिट का मान सवाल में कितना है, तो 4 लीटर है। अगर 1 यूनिट का मान सवाल में 4 लीटर है तो पहले कितना था, 6 यूनिट था, यानी पहले क्वांटिटी कितनी थी, 24 लीटर। पहले क्वांटिटी कितनी थी, 24 लीटर। यानी अगर हम बात करें टोटल क्वांटिटी के बारे में, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24 लीटर। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 24 लीटर। सवाल में हमसे क्या कहा गया था, तो सवाल में हमसे कहा गया था यहाँ पर इफ़ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन हैज़ 30% एसिड, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ द वेसल। शुरू में वाटर की क्वांटिटी कितनी थी, तो शुरू में यहाँ पर जो भी क्वांटिटी था ना उसका कितना परसेंट था, 64%। यानी अगर हमें वाटर की क्वांटिटी निकालनी है तो हमें 24 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 64%, ये हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो 24 का 4 गुना होता है 96, 96 का 6 लिख देंगे 9 हाथ में, और 24 का 6 गुना कितना होता है, 6 × 24 का 4, 2 हाथ में, 6 दूनी 12 2 14 144, 144 और 9 153, यानी यहाँ पर हो जाएगा 15.36 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कई बार हमने आपको बता रखा है, एक बार नहीं कई बार हमने आपको एक कंसेप्ट समझा रखा है, और अभी हम आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट समझा रहे हैं कि जिस चीज़ को हम ऐड नहीं करते हैं ना, ठीक है, उसके रेशियो को लेते हैं। हम यहाँ पर वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं तो वाटर को नहीं लेंगे, एसिड को लेंगे। पहले एसिड इतना परसेंट था, अब एसिड इतना परसेंट हो गया, यानी पहले 6 यूनिट था, 5 यूनिट हो गया। रिप्लेसमेंट कितने की, 1 यूनिट की। 1 यूनिट का मान 4 लीटर है, यानी पहले की क्वांटिटी 24 लीटर की थी, ठीक है। और यहाँ पर हमसे कहा गया है कि बताओ वाटर की क्वांटिटी कितनी थी, एसिड का 24 लीटर निकाल दिया, तो 24 का 64% हमारा 15.36 आ गया, करेक्ट आंसर है, ठीक है। बना के जाइएगा, आपके मेंस में ये सवाल टपक सकता है, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन इसी बार के मेंस का 29 जनवरी 2022 का, क्या कहा गया, 1 कप हैज जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2 while another cup of the same capacity has been taken in the ratio 7:4, ठीक है। if content of both the cup are poured in a vessel then what will be the final ratio of water to juice। ये हमारा आ गया तीसरा और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइप। 2 टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पिछली बार आए थे, और उसके पिछली बार भी 2 टाइप के क्वेश्चन आए थे। एक यहाँ पर
पर ये वाला टाइप आया था जो हमने आपको समझा दिया है, और दूसरा हमारा ये वाला टाइप आया है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इस वाले टाइप में क्या होता है, तो इस वाले टाइप में आपका एक जार यहाँ पर रखा हुआ होता है जिसके अंदर हमारा यहाँ पर रेशियो 5 और 2 का होता है, दूसरा जार यहाँ रखा होता है जिसके अंदर रेशियो 7-4 का होता है। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो फाइनल में जो यहाँ पर है ना कुछ रेशियो बन जाता है। 1 cup has juice and water in the ratio इतना, another has इतना रेशियो, both the cup are poured in a vessel, then what will be the final ratio to water and juice। तो फाइनल में ये पूछा जाता है कि कितना रेशियो है, या फिर अगर फाइनल का रेशियो दे दिया जाता है तो ये बोला जाता है कि बताओ आपने जो इनको यूज़ किया वो किस रेशियो में किया, आपने इसका कितना बोतल यूज़ किया और आपने इसका कितना बोतल यूज़ किया, ये बताओ, ऐसा बोला जाता है। हम इसको रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो मन में आप उस मेथड को लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल में कहा गया है जूस और वाटर का रेशियो कितना है, इतना। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले हम आपको रेशियो मेथड से बताते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा रेशियो मेथड से सीखने में। तो आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेशियो मेथड है। तो इस रेशियो मेथड में हम यहाँ देखेंगे तो जूस और वाटर का रेशियो मेरे भाई कितना है, तो जूस और वाटर का रेशियो 5:2 है। ये हमारा एक जार है, जैसे मानो ये एक जार है, 10 लीटर का हो गया, 7 लीटर का हो गया, जो भी हो गया, तो इसमें जूस और वाटर का रेशियो कितना है, तो इतना है। इतने ही लीटर का एक और डब्बा यहाँ मौजूद है और उसमें जूस और वाटर किस रेशियो में है, तो 7 और 4 में। दोनों की क्वांटिटी सेम की जाती है। अनदर कप ऑफ सेम कैपेसिटी सेम रहेगा, ध्यान रखना, तो उसमें रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 7 और 4 का आ जाएगा। सवाल में जो सारा गेम है ना इस एक छोटे से शब्द का है, और वो शब्द है यहाँ पर सेम कैपेसिटी, यानी दोनों की कैपेसिटी हमें क्या लेनी है, सेम, यानी दोनों का टोटल क्वांटिटी हमें क्या लेना है, सेम लेना है। इसकी टोटल क्वांटिटी की बात करें तो कितना यूनिट हो जाएगा, 7, और इसकी टोटल क्वांटिटी की बात करें तो हो जाएगा 11। ठीक है, हमें यहाँ पर टोटल क्वांटिटी को सेम रखना है, तो 11 वाले को 7 से गुना करना है और 7 वाले को 11 से गुना करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ टोटल क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो ये 7 और 11 कैसे, दोनों को बराबर करो। अगर आप इसको 11 से गुना करोगे ना तो आपको यहाँ इसको भी 11 से गुना करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है, और अगर आप इसको 7 से गुना करोगे तो आपको इसको भी 7 से गुना करना पड़ेगा, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, तो 11 × 5 हमारा 55 हो जाएगा और 11 × 2 हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 7 से गुना किया तो 7 × 7 हमारा 49 हो जाएगा और 7 × 4 हमारा 28 हो जाएगा। अब पहले वाले में यहाँ पर इतना लीटर जूस था, तो टोटल करेंगे तो 9 × 5 = 14, 5 × 4 = 9 = 1 = 10 इतना आ जाएगा, और यहाँ टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल 50 आ जाएगा। रेशियो अगर मेरे भाई यहाँ पर लेंगे तो रेशियो में हम बोलेंगे 57 और 25 का रेशियो आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 55 और 22 और 7 × 7 = 49 और 7 × 4 = 28, 5 × 9 = 5 = 14, 5 × 4 = 9 = 10, both the full, then what will be final ratio of water to juice। तो वाटर जूस का पूछा गया, यानी 25 और 57 का रेशियो। ठीक है, एक मिनट 57 थोड़ी आएगा, 2 से काटेंगे तो 52 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। और सवाल में देखोगे ना रेशियो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वाटर और जूस का पूछा गया है। तो वाटर देखो तो कितना है, 25 है, और जूस देखो तो कितना है, 52 है, यानी 25 और 52, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। बहुत बच्ची जल्दीबाजी में अपना होश खो बैठते हैं, ठीक है, और एक्साइटेड हो जाते हैं और गलत आंसर देते हैं, जैसे हमारे मनोज जी हैं, वापस से एक्साइटेड हो गए, वापस से जोश अपना खो दिया और तुरंत आंसर ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया। बट वो ये बार बार भूल जाते हैं कि हम उनको ये बार बार सिखाते हैं, और क्या सिखाते हैं कि मिक्सचर के क्वेश्चन में और रेशियो के क्वेश्चन में एक सावधानी बरत के चलना, और वो यहाँ पर ये चलना कि एग्जामिनर लास्ट में रेशियो को बदल देता है। शुरू में आपको जूस वाटर देगा, लेकिन बाद में वाटर और जूस पूछ लेगा, तो ये बात ध्यान रखा करना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि कुछ बच्चों को फंसाया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है, ठीक है। इक्वल क्वांटिटी, और अभी तो आपने सिर्फ 2 वेसल्स के क्वांटिटी को मिक्स किया है, आगे चलकर आपको 3 वेसल्स के क्वांटिटी को मिक्स करने को कहेगा, तब भी आपका सेम तरीका होगा। इक्वल क्वांटिटी में हम इनको इक्वल करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं, उससे गुना करने के बाद टोटल वैल्यू लेकर आते हैं, और तब उनकी रेशियो हम निकालते हैं। आ जाइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सेम तरीके से आपके सामने है। ए और बी नाम के 2 अलॉय हैं। अलॉय में क्या है, गोल्ड और सिल्वर का रेशियो, गोल्ड और कॉपर का रेशियो 5 और 3 का है अलॉय ए में, ठीक है।
और दूसरे वाले में कितना है, तो 5 और 11 का है। कहा गया इक्वल क्वांटिटी ऑफ दीज अलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय सी, द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन द थर्ड अलॉय सी इज। दोनों का इक्वल क्वांटिटी लेके एक तीसरा अलॉय सी बनाया गया है, उसके अंदर इनका रेशियो क्या होगा। तो आप बोलोगे पहले वाले में रेशियो कितने का है, तो 5 और 3 का है, और दूसरे वाले में रेशियो कितने का है, तो 5 और 11 का है। ठीक है, इसका टोटल कितना हुआ, तो 8 हुआ, और इसका टोटल कितना हुआ यहाँ पर, तो 16 हुआ। हमें क्वांटिटी को बराबर करना है। हमें क्वांटिटी को बराबर करना है तो हम क्या कहेंगे, ये 8 और 16 बराबर है, नहीं, तो 8 वाले को हम 2 से गुना करेंगे और इसको हम 1 से गुना करेंगे। अगर आप इसको 2 से गुना करोगे ना, तो ये भी संख्या 2 से गुना हो जाएगी और ये भी संख्या आपकी 2 से गुना हो जाएगी। और अगर आप इसको 1 से गुना करोगे तो 1 से गुना करने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी अगर आप अब यहाँ टोटल देखो तो 2 इंटू 5 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 11, 6 प्लस 11 कितना हो जाएगा, तो 17। ठीक है, 6 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 17। तो रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन अलॉय सी 15 17। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था। सेम तरीके से पिछले वाले मेंस में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा था, क्या था पिछली बार के मेंस में, तो कहा गया था इन 2 टाइप्स ऑफ ब्रास द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक आर इतना एंड इतना। ठीक है, इफ द 2 टाइप ऑफ ब्रास बी मेल्टेड एंड मिक्स इन द रेशियो 5:2, यदि इनको हम अब एक अनदर रेशियो में मिक्स करते हैं, ठीक है, अ न्यू टाइप ऑफ ब्रास इज ऑब्टेन्ड, द कॉपर एंड जिंक इन द न्यू टाइप ऑफ ब्रासेस। अब जैसे मानो अब इक्वल क्वांटिटी को मिक्स नहीं करना है। जैसे मानो पहले क्या होता था, हमारे पास एक बोतल था जिसमें वाटर एसिड का रेशियो 1 और 2 का है, दूसरा बोतल था जिसमें वाटर एसिड का रेशियो इतना है। हम इसका एक बोतल लेते थे, इसका एक बोतल लेते थे, और लेकर दोनों को मिलाते थे, तो पूछा जाता था इसमें रेशियो कितने का आएगा। अभी भी सवाल वही है। ठीक है, इसके अंदर वाटर एसिड का रेशियो इतना, इसके अंदर वाटर एसिड का रेशियो इतना। बस अब जो हमें मिलाना है ना, वो मिलाने का जो रेशियो है हमारे पास, वो मिलाने का रेशियो 1 और 1 का नहीं है, मतलब इक्वल क्वांटिटी नहीं है। वो मिलाने का रेशियो 5 और 2 का है। यानी अगर मानो 5 बोतल हरा रंग लोगे तो 3 बोतल पीला रंग लोगे, तब बनाओगे। यानी 5 बोतल इसका लेना है तो 2 बोतल इसका लेना है और तब बनाना है। ये इंपॉर्टेंट टाइप बन जाता है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, ऐसे सवालों को करने के लिए सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, कंसेप्ट नहीं बदलेंगे। यहाँ पर हमारा कॉपर था और यहाँ पर हमारा क्या था, जिंक था। हमें कुछ नहीं करना है, बड़े प्यार से बड़े आराम से इनका रेशियो लिखना है। तो पहले वाले में कॉपर 8 यूनिट था तो जिंक हमारा कितना था, 3 यूनिट था। दूसरे वाले में कॉपर हमारा 15 था तो जिंक कितना था, 7 यूनिट था। ठीक है, सबसे पहले इनका टोटल लिखो, यहाँ 11 है, और इनका टोटल लिखो यहाँ 12 है। फिर उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींच दो। क्या करो, सबसे पहले लाइन खींच दो। उनको किस रेशियो में मिलाना है, किस रेशियो में नहीं मिलाना, वो बात की बात है, लेकिन पहले उनके क्वांटिटी को बराबर करो। तो ये 11 और ये 22 है, यानी इसको किससे गुना करोगे, 2 से, और इसको किससे गुना करोगे, 1 से गुना करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहा गया है कि इनको किस रेशियो में लेकर आओ, 5 और 2 के रेशियो में लेकर आओ। तो 5 और 2 के रेशियो में लेकर आओ, तो अब इसको 5 से गुना करोगे और इसको 2 से गुना करोगे। अधिकतर मेरी बात को ध्यान देना हमेशा, कि जब भी दो लोगों को अलग अलग रेशियो में दिया गया हो, जैसे मानिए आपके और आपके भाई की रेशियो 2 और 3 की है, और मैं चाहता हूँ वो 5 और 7 का बन जाए, तो रेशियो को बदलने के लिए पहले उनको बराबर करना पड़ता है, और फिर उसके बाद उसको उस रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है जिस रेशियो में आप चाहते हैं। तो मुझे अगर इन दोनों को 5 और 2 के रेशियो में लेकर आना था ना, तो सबसे पहले मुझे इनको बराबर करना था। वो मैंने बराबर किया और उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई किया, और लाइन के राइट साइड में जो संख्या दी गई है हमें उसी से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, जो कट जाए उसको वहीं पर काट दिया करना। 2 से जैसे आपका 2 कट जा रहा है तो काट दो। यानी फाइनली इस रेशियो में मल्टीप्लिकेशन होगा तो किसका होगा, तो यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में सिर्फ 5 बचा, यानी 5 मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 40, और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। और नीचे वाले में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है, तो 1 को ऐसे ही रहने दो, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको जोड़ना है। पता चले 15 से 15 को काट दिया, ऐसा मत करना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो काटना मत। 40 और 15 कितना हो गया, 55, और 15 और 7 कितना हो गया, 22। अगर हम रेशियो देखें तो 11 से 5 बार में और 2 बार में। ठीक है, सेम तरीके से कॉपर जिंक पूछा है, कॉपर जिंक का रेशियो 5 और 2 का होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है,
If two type of brass, the ratio of copper and zinc are 8:3, 15:7, ठीक है. If the two type be melted and mixed in the ratio 5:2, नया वाला इतना हो जाएगा. तो ऐसे करेंगे. कोई दिक्कत की बात यहाँ पे रेशियो मेथड से हम करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का. एक और क्वेश्चन देखिए, पिछली बार के मेंस में आपसे पूछा गया, क्या कहा गया यहाँ पे, तो कॉपर और जिंक का ए और बी का रेशियो देखो, ए में कॉपर जिंक कितना है, बी में कॉपर और जिंक कितना है, ए और बी को किस रेशियो में मिलाया गया है, 2 और 3 में. तो बोला गया बताओ सी में कॉपर जिंक का रेशियो कितने का होगा. क्या आप इस सवाल को बना लेंगे? सेम डिट्टो वही कंसेप्ट पर है. अगर हम बात करते हैं कॉपर और जिंक को लेकर, तो ए और बी में रेशियो कितने का है बताओ. तो सबसे पहले मिक्सचर ए में अगर बात करोगे तो बोलोगे सर मिक्सचर ए में रेशियो इसका 3 और 4 का है. ठीक है. फिर उसके बाद मिक्सचर बी में बात करोगे तो रेशियो आपका 5 और 9 का है यहाँ पर. ठीक है. इसका टोटल लिखोगे तो 7 आएगा, इसका टोटल लिखोगे तो 14 आएगा. अगर हम बराबर करें यहाँ पर तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको बराबर, 7 वाले को 2 से और 14 वाले को 1 से. फिर उसके बाद हमें ये किस रेशियो में चाहिए, तो 2 और 3 के रेशियो में चाहिए. अब अगर 2 और 3 के रेशियो में चाहिए तो इसको 2 से गुना करेंगे और इसको किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे. ठीक है. अब हमने यहाँ पर देखा बकायदा कि ऊपर वाला 4 से गुना हो रहा है, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, और 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16. 3 से 5 बार में गुना करोगे 15, और 3 से 9 बार में गुना करोगे तो 27. ठीक है. इनको जोड़ोगे तो 15 12 27 हो जाएगा, 27 से 33 10 43 हो जाएगा. ये हमारा फाइनल रेशियो आएगा. ऑप्शन नंबर ए आंसर है. ठीक है. तो ये मेंस का क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने सेकंडों में दे दिया. ठीक है. चलिए, बाकी के कल के बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आगे सीखेंगे, और अगली क्लास में मुझे लगता है कि ये आपका ख़त्म हो जाएगा. कुल 35 सवाल हैं. नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगी. फिर मिक्सचर के बाद मैं आपको एलिगेशन की पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा. ठीक है, ताकि आपको फ़ायदा होगा. और बाकी मैं एक बार देखता हूँ कि नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 9 अपलोड हुई है या नहीं हुई है. ठीक है. चलिए, खुश रहिए.